नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaipurians, we are the Jaipurians, we are the we have wings. आजमगढ़ सदर विधानसभा के प्रत्याशी इन दिनों जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। हर व्यक्ति तक अपनी दस्तक दे रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकें। इसी कड़ी में सदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू दीवानी न्यायालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक अधिवक्ताओं से मिलकर अपने लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने वर्तमान विधायक व सपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि 40 साल में सदर विधानसभा का दुर्गा प्रसाद यादव ने दुर्गत कर दिया है। लोगों से कहा कि इस बार कमल का फूल सदर विधानसभा में खिलेगा, तभी लोगों की खुशहाली का रास्ता बनेगा। क्या कुछ कहा भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने, आप भी सुनिए। कितना समर्थन आपको मिला? आज मैं अधिवक्ता बंधुओं से संपर्क करने के लिए आया हूँ और अधिवक्ता बंधुओं का आशीर्वाद जम के मिला है। सारे लोग आशीर्वाद दिए हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है 2022 में उनके बदौलत आजमगढ़ में परिवर्तन तय है और काफ़ी संख्या में अधिवक्ता बंधु अपना काम धाम छोड़कर मेरे साथ संपर्क में लगे रहे कि विकास, मैं 40 साल विनाश और 5 साल के योगी जी के विकास पर चुनाव लड़ रहा हूँ। 40 साल का विधायक जिसको 8 बार आजमगढ़ की जनता ने मौका दिया और 5 साल का मैं हारा हुआ प्रत्याशी और परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी के कामों के आधार पर चुनाव के मैदान में हूँ। तो आजमगढ़ में विकास तो कहीं है ही नहीं। मैंने तो खुला चैलेंज किया है कि दुर्गा प्रसाद यादव, एक काम आप बता दो 40 साल में जो आपने किया है। वो उनके पास कोई काम है ही नहीं है। जो व्यक्ति अपनी घर की सड़क नहीं बना सकता है वो काम क्या करेगा। ये विकास के मुद्दे, अभी जो शहर में सीवरेज की प्रॉब्लम हुई, बरसात में लोगों को घर छोड़कर तमाम अधिवक्ता बंधुओं को 2-2 महीने कहीं बाहर रहना पड़ा, गांव पे जाना पड़ा। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी है कि शहर में सीवरेज की व्यवस्था होगी और दूसरी मैंने आप लोगों को बताया है कि दुर्गा प्रसाद यादव जी के जाने वाली घर को दूसरी प्राथमिकता पे बनवाऊंगा। जो आहू पट्टी वो आराम से घर अपने पहुँचे। आजमगढ़ सदर विधानसभा के समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव भी इन दिनों लोकतंत्र के पर्व में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिए हैं। शहर में गली गली घूमकर एक एक घर पर दस्तक दे रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। क्षेत्र के डीएवी कॉलेज बंधा, रैदोपुर कॉलोनी, एलवल, कालीचौरा सहित शहर के विभिन्न मोहल्लों में घूम घूमकर अपने लिए वोट मांगते नजर आए। समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी करते रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी का जवाब भी दिया। कहा कि 40 साल में एक भी ईंट आजमगढ़ में रखा गया है तो समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि जितना काम उनकी सरकार में हुआ शायद उतना काम किसी भी सरकार में नहीं हो सकता। किए गए कामों को भी उन्होंने गिनाया। और क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव ने, आप भी सुनिए। 40 साल से बेहाल है, ये बताइए जब सरकार हमारी आई है तब विकास नहीं हुआ। आप बताइए आजमगढ़ में कोई एक ईंट रखने का काम किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे नेता हैं या तो अखिलेश यादव रखने का। और भाजपा सरकार ने अगर एक ईंट कहीं रखने हो तो बताओ। अगर मेडिकल कॉलेज बना तो बेहाल है।
आपकी चीनी मिल बनी तो बेहाल हो गया, आपका कलेक्ट्रेट कचहरी बनी बेहाल हो गया, आपके बस स्टेशन बना था आजमगढ़ बेहाल हो गया, सजी रोड में प्लान से बनी तो बेहाल हो गया। ये सब 4-5 पुल, हथिया का पुल, बाग लखराम का पुल, पुराने पुल के नया पुल, आपके चढ़ाई का पुल, बड़े बड़े स्टेशन, 2 ओवर ब्रिज, रेलवे स्टेशन सिधारी किसने दिया? ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। भविष्य में जीतने पर आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिस पे? देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जी नहीं। अगर बेहाल है तो कोई बता दे। भविष्य में आजमगढ़ में क्या परिवर्तन आएगा अगर आप फिर से 9वीं बार विधायक चुने जाते हैं यहाँ से? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ये बता दें भाजपा वाले कि 5 साल में इन्होंने रिन्यूअल जो सड़क बनवाया था उसका पैसा नहीं दिए। इन्होंने बेहाल किया है कि मैंने बेहाल किया है? सड़क तो मैंने बनवाया सड़क की। ये जो बंदा वाली सड़क है, ये स्कूल की जाती है नमड़िया से होके, ये मैंने बनवाया। ये सड़कें मरम्मत ने किसने बेहाल किया? बोलने की शर्म नहीं आती उन लोगों को? आपने क्या किया है? कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, राजनीति से हट के करता हूँ, सबके दुख सुख में आता हूँ। कोई गरीब मेरे यहाँ आया वापिस नहीं गया है, उसकी हर जात है बिरादरी का मैंने सम्मान किया है और उसकी काम कराने का काम किया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने हत्या प्रयास के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने के प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर क्षेत्र के सिकरौर सहबरी बाजार से हत्या प्रयास में वांछित अभियुक्त पंकज यादव को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। बता दें कि पंकज यादव ने 20 फरवरी को गांव के विशाल यादव को पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसका इलाज जिले के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने कौरागहनी गांव के पास से असलाहा भी बरामद कर लिया। आजमगढ़ शहर के बड़ा गणेश मंदिर परिसर पर अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय समिति द्वारा जनपद के वरिष्ठ समाजसेवी सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन को राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं अनिल कुमार पांडे को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन एवं जुझारू अनिल कुमार पांडे को महत्वपूर्ण पद देकर राष्ट्रीय संगठन द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है। इन लोगों के नेतृत्व में संगठन और मजबूत हो गया और ब्राह्मण समाज के उत्थान में इनके द्वारा रचनात्मक कार्य किए जाएंगे। नवनियुक्त राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं धर्म है। ब्राह्मणों ने सदैव समाज को जोड़ने व नई दिशा दिखाने का काम किया है। उसने सदैव विश्व के सुख शांति की कल्पना की, किंतु वर्तमान जातिवादी माहौल में ब्राह्मणों को हाशिए पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हमारा संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने कहा कि हमारे संगठन द्वारा ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज उन्हीं को समर्थन देगा जो ब्राह्मण हित व उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इस मौके पर अशोक कुमार तिवारी, वंशीधर पाठक, सौरभ उपाध्याय, अच्युतानंद त्रिपाठी, मनोज पांडे, हरिगोविंद तिवारी, सूरज पांडे, सुनील पाठक, राम नारायण पाठक, संजय पांडे, श्याम नारायण पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वर्तमान माहौल चल रहा है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जब से हो गई है तब से एक जातिवादी माहौल खड़ा कर दिया गया है। जबकि ब्राह्मणों को अगर का इतिहास देखा जाए तो ब्राह्मण तो सदैव पूरे विश्व के हित का चिंतन किए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का विचार किए हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनकी स्थिति यह हो गई कि वह जो है जातियों को लुभाने के लिए जो जातिवादी राजनीति शुरू कर दिए हैं, उस परिवेश में ब्राह्मण स्वयं भी पिछड़ते जा रहे हैं और जो विभिन्न राजनीतिक दलों में जिस तरह का इनका पहले नेतृत्व एवं वर्चस्व था उसमें भी इनको हाशिए में खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। उसी क्रम में यह जो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा है वह पूरे देश में जन जागरूकता अभियान शुरू किए हुए कि ब्राह्मण भी संगठित हों, जागरूक हों
अपने हित के बारे में चिंतन करें और यह जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है उसमें स्वयं सोच के यह निर्णय लें कि हम भी उन पार्टियों या उन प्रत्याशियों को समर्थन दे जो ब्राह्मण हित की बात करें। इन्हीं सबको लेकर आज हम चारों तरफ पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। आजमगढ़ सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए पदाधिकारी व सदस्य शत्रुघ्न सिंह अध्यक्ष, रविंद्र कुमार मंत्री बने। बता दें कि सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के वर्ष 2022-23 के लिए कार्य समिति चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी व एल्डर कमेटी के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद पर शत्रुघ्न सिंह, मंत्री पद पर रविंद्र कुमार, संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर आशीष कुमार अस्थाना, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद पर शेष मणि त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद पर कृष्णकांत माथुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर एजाज आलम, उपाध्यक्ष पद पर यशवंत मिश्रा व नागेंद्र प्रसाद मौर्य, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष पद पर जनार्दन राय निर्वाचित हुए हैं। सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि बार को एकजुट रखते हुए सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा और एसोसिएशन कैसे आगे बढ़े, मिलजुल कर उस पर काम किया जाएगा। विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने निर्विरोध चयन किया है मेरे कैबिनेट का, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जो भी समस्याएं मंडल के हमारे अधिवक्ताओं की होगी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। बेंच बार के बीच सामंजस्य स्थापित रखने की कोशिश करूंगा और ये चाहूँगा कि हमारे बार के मेंबरान जिस तरह से जो प्यार मुझको दिए हैं वह प्यार भविष्य में भी देते रहें। मेरे साथ 1 वर्ष तक कंधे से कंधा मिला करके काम करें और मैं निश्चित तौर से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने चोरी के 2 हॉर्स पावर मोटर व हैमर मशीन के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रानीसराय थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक नवल किशोर ने अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के डेहिया जलालपुर गांव के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के 2 हॉर्स पावर मोटर व हैमर मशीन व 250 रुपये नगद बरामद किया। पकड़े गए चोरों में मोनू रानीसराय थाना क्षेत्र के रुद्री गांव का, तो वहीं सौरभ उर्फ छोटू राजभर सिधारी थाना क्षेत्र के देवराडीह गांव का निवासी है। We have wings, we can fly, look at the world in